तमाम व्यूवर्स को मेरा अक़ीदत भरा सलाम कबूल हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कुछ परिंदे और कुछ जानवर जो मेरे तजर्बे से गुज़रे, उनको मैंने खाने के लिए जब रोटी डाली तो वो आते पास और खाते। बास टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती, पानी रखा जाता तो वो पानी पीते। आप कोशिश किया करें अपनी छतों पे, गली में किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो आसानी से खा पी लें, ठीक है। ऐसे जो जानवर होते हैं उनका बड़ा ख्याल रखा करें। सो मेरे अज़ीज़ों, हम इस तरह है कि इस तरह से ये नन्ही मखलूक का आप ख्याल रख सकते हैं। और बहुत सारी जानवर जो हैं वो मैंने देखे नीचे, उसमें से सांप खाने वाली, हम उसे सांप ग्रोह कहते हैं, क्रोकोडाइल टाइप जो होती है, छिपकली सी बड़ी सी। किसी ज़माना में वो चोर इस्तेमाल किया करते थे रस्से बांध के, क्योंकि उसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत होती थी। वो भी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें गीदड़, उनको मैं खाना डालता रहा, ये खाने के लिए आ जाते थे, बेचारे भूखे होते थे। तो गिद्दड़ भी उसमें शुमार हैं। आगे आप देखेंगे अंधेरे में आपको वो चीज़ एक होती है से, शायद आपने इसका नाम सुना हो, बड़े बड़े कांटों वाली। और इसके अलावा एक मानो मैंने देखी वाइट कलर की बिल्ली। सो इस जंगल के अंदर मैं बहुत सारी जो परिंदे हैं, जो कुछ आप देख रहे होंगे, उनमें कुछ का साइज़ छोटा बड़ा, ये सारे इस तरह से मुख्तलिफ परिंदे। तो आप आगे चलकर इनको ज़रूर देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे बहन भाई इन्हें देखेंगे और वो भी ये कोशिश करेंगे कि ये जो नन्ही मखलूक है मेरे खुदा की, आप इनका लिहाज रखते हुए जो कुछ आपसे बन पड़ेगा आप ज़रूर करेंगे। और सिर्फ इन्हीं से नहीं, देखें, हमें ये सब कुछ तो इंसानों के साथ, एक दूसरे के साथ भी करना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस पर मुझे बड़ी हैरानगी सी हुई। हैरानगी इस तरह से हुई कि एक बड़ा सा घर होता है, उसमें ना एक शख्स अखबार पढ़ रहा होता है, तो एक खाने वाला बंदा उसके पास आता है, मतलब बेकारी आता है उसके पास मांगने के लिए। तो वो खाना मांग रहा होता है, बेचारे को भूख लगी होती है। तो वो ना उसको खाने के लिए कुछ नहीं देता, वो कहता है जी माफ़ करें, और वो चला जाता है। वो चला जाता है तो उसने घर में कुत्ता रखा होता है, छोटा सा कुत्ता जो है ना, वो उसके घर का दरवाज़ा खुला होता है। बाहर एक बेचारा आवारा सा एक डॉगी आता है, कुत्ता आता है। तो उसने जो अपना पालतू कुत्ता पाला होता है, वो अपनी रोटी उठा के ना, तो वो उस जाके कुत्ते के आगे रख देता है, तो वो खाता है। वो जो है ना, वो साइलेंट सी वीडियो थी, लेकिन उस बुज़ुर्ग ने उससे बड़ी इबरत हासिल की। और उसने क्या किया, जाकर उस बुज़ुर्ग को बुलाया और उसे बुलाकर फिर अपने घर में लेके आया, ताकि वो उसको क्या करे, खाना दे। इस तरह से मेरे से बहुत सारी नेकी हम कर सकते हैं। रास्ते में जाते हुए किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को रास्ता बता सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हम कर सकते हैं और हम नहीं करते। शायद बहुत सारी बातों में हम डरते हैं। एक तो हम ज़्यादातर इस बात से भी डरते हैं, अगर किसी एक्सीडेंट को, कोई ऐसी वैसी हादसात को देख लें तो हम मुंह मोड़ लेते हैं, वो जी हमें पुलिस पकड़ लेगी, हमसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, हमसे ऐसा हो जाएगा, वैसे। मानता हूँ ऐसे मामलात होते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, एक जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। काश कि अगर हम इस पिंजरे को तोड़ दें जो हमारे जहन के अंदर एक खौफ की सूरत में हमें कैद करके रखा हुआ है जिसने, कि हमारे साथ ऐसा होगा। मेरे अज़ीज़ों, आप जब नेकी करेंगे, आप जब उस खुदा के लिए ये सब कुछ करेंगे, तो क्या वो आपकी हेल्प नहीं करेगा? आप किसी की कर रहे हैं तो मेरा खुदा आपकी ज़रूर करेगा, और ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ज़रूर जहाँ तक हो सके आप नेकी किया करें लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ नेकी करें। इस तरह से मैं आपके गोशोगुज़ार ये करना चाहता था कि ये देखें, जैसे ये मखलूक जो है ये एक दूसरे का लिहाज रख जाती है, लेकिन हम इंसान होते हुए भी एक दूसरे का लिहाज नहीं रखते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सांप खाने वाली मैं बता रहा था, वीडियो में आई अभी, ये मैं आपको बता रहा था। इससे पहले वो एक
परिंदा गुजरा, उसके बच्चे थे छोटे छोटे, मुझे अच्छे लगे, मैंने उनकी बना ली वीडियो छोटी सी। सो ये सांप को खाती है और इसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत होती है। चोर जो है ना, इसको रस्सा बांध के ऐसे फेंकते थे छतों पे, तो ये जहाँ पर इसने पंजे जमा लेने तो बस जमा लेने, और फिर वो जो है ना रस्से की मदद से ऊपर चढ़ जाते थे। ये अपनी गिरफ्त नहीं छोड़ती थी। और यहाँ पर ये वाइट कलर की आपको काइट नज़र आएगी बिल्ली, उसको मैं बुलाता रहा हूँ खाने के लिए, लेकिन वो आई नहीं मेरे पास। वो बैठी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। काफ़ी देर में बुलाता रहा हूँ, फिर मैंने थोड़ी सी रोटी वहाँ पर फेंकी, मैंने कहा शायद आ जाए, लेकिन वहाँ पर 2 मैना बैठी थी, वो आ गई, लेकिन ये कैट वहाँ पर नहीं है, नीचे नहीं उतरी। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप कोशिश किया करें, हाँ हो सके तो आप भी मोटिवेशनल, ये रोटी मैं दिखा रहा था जी उसको, तो ये देखिए, तो जो बच जाती है रोटी वो बंदा परिंदों को डाले। और आप यकीन माने, मैं जब मैं आया हूँ तो मैं खाना खा रहा था, तो जब खाना खाने बैठा तो कहने के जैसे मैना आके मुझे कह रही है मुझे भी रोटी दो, मुझे भी खाना दो। तो मैं पलटा तो मैंने उसको भी दिया। ऐसे किया करें, जब आप इनसे प्यार करेंगे तो ये आपको आवाज़ें देगी और आपको महसूस होगा कि आपको बुला रही है, ठीक है, ये नई मखलूक आपसे बातचीत कर रही। सो यहाँ पर मैंने खाना फेंका था, तो ये अभी जो मैना है, ये जोड़ा उठा के से ले जाते हैं, ये खाते हैं। तो जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं बात कर रहा था कि आप ज़रूर लोगों की हेल्प किया करें, मत देखें आप इधर उधर कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे और ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होता मेरे अजीज़ों। और साथ में ये देखें, ये पानी मैंने रखा, गर्मी में पानी पीते हैं बेचारे, बहुत वो हो जाते हैं, निडाल हो जाते हैं गर्मी से। और कोशिश ये करें कि अगर पॉसिबल हो तो उस पानी को जो है ना, वो आप अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो उसको आप करते रहें, ठंडा पानी उसमें ऐड करते रहें, मिलाते रहें, ताकि ये बेचारे भी पी लें। गर्म होता है ना तो वो ये भी नहीं पीते हैं, तो ये पीछे हो जाते हैं गर्म पानी से, फिर किसी ठंडी जगह में जाके ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप रख भी रहे हैं पानी, ठीक है, आप इस मखलूक के साथ नेकी भी कर रहे हैं, तो फिर कोशिश करें कि उनकी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा पूरा कर दें, अच्छा हो जाएगा, वो भी पी लेंगे। जैसे आप पीना पसंद करते हैं, जैसे आप खाना पीना पसंद करते हैं, ठीक है, उस तरह से कोशिश करें उनको भी। ये रात के अंधेरे में शायद आप देख के भी कहेंगे कि ये एक बोर सी वीडियो है और इसमें क्या कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी आप देखिएगा, मैं ऐसे थोड़ा सा जूम करूँगा, नज़दीक करके आपको दिखाऊँगा। ये गीदड़ सा बेचारा बहुत लागर सा मुझे तो लग रहा था, तो मैंने वैसे ही इसको खाना डाला, तो ये आया, इसने खाना उठा लिया। अब ये खाना उठा के वो चला गया, तो ये खा रहा है, ये गीदड़ जनाब, ये था एक, और इसकी मादा भी थी। डाली है, दोनों आते हैं, खाना उठाते ये बेचारा रोटी और चले जाते। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि शायद इन्होंने आसपास कहीं बच्चे भी दिए हों, लेकिन ये जाते अपने उस बिल की तरफ भी। खा रहा गीदड़, ये है ये गीदड़, अभी क्लियर तो नहीं सही नज़र आ रहा। अभी ये एक और वीडियो मैंने इस पर डाली थी, ये शायद आपको ये दिखाऊंगा मैं, हाँ ये भी गीदड़ की थी, ये भी जोड़ा होता है शायद। अभी आगे जाकर ये दोनों इकट्ठे हों, दोनों इकट्ठे दिखाऊंगा आपको। तो मैं इन पे लाइट लगा रहा था, ये कि डर नहीं रहे थे, भूखे थे बेचारे, तो फिर ये डरते नहीं हैं। तो जब भी आप मखलूक से प्यार करते हैं, दिखाते हैं, अगर इनको पत्थर उठा के मारते, हम इन्हें भगाते, तो फिर तो इन्होंने डरना ही था ना, फिर तो उन्हें दोबारा पास भी नहीं आना था। अगर आप इनको खाना डाल रहे हैं, ठीक, आप इनको कुछ नहीं कह रहे, तो फिर ये आपसे नहीं डरते। वैसे इंसान से हर चीज़ डरती है। ये दोनों, ये देखिए जोड़ा पूरा हो गया, ये पूरा जोड़ा जी, ये दोनों ये बारी बारी आते हैं, उठाते हैं और बैठ के एक जगह वो चले जाते हैं, दूर खड़े होकर खाते हैं। तो ये इनकी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा चले मैं अपने एक्सपीरियंस जो है वो आप सबके साथ भी शेयर करूं, और साथ में छोटी सी चले मोटिवेशनल वीडियो भी हो जाती है। अभी देखिए जैसे कि मुल्क के हालात जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी समुद्री जो तूफ़ान है वो आ रहा है, हमारे मुल्क के अंदर भी, उनके लिए भी ज़रूर दुआ करें कि खुदा बारी ताला उन पर अपनी रहमत को उंडेले। देखें मेरे रब ने तो रहमत हम पर उंडेली हुई है, लेकिन बाज़ टाइम हम उन पर ना
गौर करते हैं, ना उसके मुताबिक हम काम करते हैं। जब हमारे सर पर आन पड़ती है तो फिर हम बहुत कुछ जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप अपने ईमान को हमेशा दुरुस्त जगह पर रखें। जिसने आपको बचाना है, तो ऐसा नहीं होता कि जब सर पर तलवार लटकीती है तो तब भी आपको खुदा याद आ जाए। हर वक्त उसे अपने दिल में रखें, अपनी निगाहों में रखें, और जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले ज़रूर आप वहाँ पर इस बात की दलील दें, इस बात का सबूत आप ज़रूर दें कि आप उसकी मखलूक हैं, और सिर्फ़ आप उसकी वो मखलूक हैं, वो मखलूक नहीं जो किसी को तंग करती है। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप सबसे अशरफ हैं। तो आप अपने खुदा की मखलूक से प्यार करें और अपने नामा ईमाल में नेकियों को अंदराज करवाएं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपके सामने ये बात इसलिए रखना चाह रहा था कि देखें, इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अभी जैसे तूफ़ान आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो बहुत सारी ये सैलाब हैं और बड़ी मुसीबतें और ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें देखते हुए भी, ये क़यामत की निशानी है, ये चीज़ें देखते हुए भी कि अब और हमारे पास ना कोई ज़माना है, ना और हमारे पास ज़्यादा अदवार आएंगे कि हम आगे बढ़कर ऐसे होंगे। जितने भी इल्हामी कुतुब को मानने वाले लोग हैं वो इन बातों से बखूबी वाकिफ़ होंगे। सो इसलिए जब भी आप जहाँ भी हों, कोशिश करें कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ कोई ऐसी वैसी बात ना हो। सो मेरी जी तो ये देखें, ये आगे से जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, ठीक है, ये पाँव में घुस के मारती है कांटे। अगर कोई से तंग करे पास है तो ये कांटे मारती है। बड़ा जहरीला कांटा इसका होता है। बहुत सारे लोगों ने वो बस अपनी बातें ईजाद की हुई हैं जी, इनके कांटे घरों में बेंगने से जादू होता है, ऐसे होता है, फलां होता है, ढमका होता है, नुक्स होता है, ये लोगों की बातें जी भी वही। देखिए, मानो मेरे पास आ गया, मानो जब आप मखलूक से प्यार करेंगे क्यों नहीं वो आपके पास आएगी। ये कैसे पॉसिबल है कि आप मखलूक से प्यार करें और वो आए ना। मानो ये ले, खा ले, खा ले, खा ले, ले ले, मनो, मनो। ये आप यकीन माने, मैं बैठा हुआ था तो अब ये उधर से आई है। फिर पहले कितनी डरी थी और फिर सीधी मेरे पास आते हुए ये देखें, ये इस साथ छत पे चली गई। और ऐसा ही होता है, मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो ये मखलूक आपसे प्यार करेगी। और बड़ी आराम से ये मेरे पास आई है, मेरी सीढ़ी से चढ़ के मेरे पास से चलती हुई गई। तो मानो, मानो, ओ वैसे तो कभी इनको वैसे किया जाए तो ये डर जाते हैं, लेकिन देखिए ये खाते हैं ना रोज़, इसलिए इनको पता है कि हमने ये चीज़ें खानी है। ये अब बड़े कोई मेरा ख्याल है हाथ डालेगा, देखते हैं क्या करता है। ये बड़े कोई डाल रहा है, कौवा है तो बड़ी सियानी मखलूक। ये देखिए, बड़े को उठा के उड़ जाएगा, नहीं छोटे खा रहा है, देखिए उड़ेगा फिर यहाँ पर खाएगा। ये जी लेकर 9 2 11 हो गया, 2 इसने उठाए हैं। ये पूरा वो ले गया, बड़ा भी नहीं उठाकर। ये एक फाख्ता यहाँ पर अपना घोंसला बना रही है, अपने बच्चों के लिए बार बार तिनके उठाकर लाती है, यहाँ पर रखती है। और इतनी चिड़िया बैठी हुई है।
ये घर बना रही है अपना। यहाँ पर तिनके उठा के लाती जाती है और यहाँ पर अपना घर बना रही, घोंसला बना रही है। बाबर जैसी तिनके इकट्ठे करके आती है।